एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल, जिसके अंदर हम सबसे पहले टॉपिक सीखने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन, विच इज़ वेरी इजी। और ये पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना। जब आप 11th क्लास में पढ़ के आए थे तो आप लोगों ने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता था? ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट मिला तो उसको हम ट्रांसफ़र करते थे नेट आपका P&L अकाउंट में, जिससे हमें नेट प्रॉफिट मिलता था। P&L अकाउंट से जब हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा तो हम सिंपल बैलेंस शीट बना देते थे। लेकिन जब ये सब कब होता था? जब हम सोल प्रोप्राइटरी की बात करते थे, ये सब तब होता था। लेकिन अब हम आ गए हैं क्लास 12th में, है ना। तो अब हमारा क्या है, हम सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ आ गए हैं। तो उसमें क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर में आपका एक ही ओनर होता था, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, आपके एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, आपके एक से ज़्यादा ओनर्स होते हैं बेसिकली। तो आपको इस नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है, अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर उसको P&L में डाल दिया, सारे खर्चे वर्चे सब लेस कर दिए, और आप किस पे पहुंच गए? नेट प्रॉफिट पे पहुंच गए। तो मान लो आपकी 3 पार्टनर्स की फॉर्म है A, B, C, और आप इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सिंपल आपको A, B, C में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। उसी के लिए अब एक स्टेप और बढ़ जाता है, हम क्या बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है? बांटना किसी भी चीज़ को। जैसे प्रॉफिट अगर आप लोगों ने कमाया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना, तो ये हमारा देखो जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता था। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता था कि हमारा जो बिजनेस है और जो हमारा ओनर है वो दोनों अलग अलग है ना। हमने ये पढ़ा था कि हमारा बिजनेस ओनर अलग अलग है, और जो सारी अकाउंटिंग होती थी वो किसके व्यू पॉइंट्स होती थी, मतलब किसको दिमाग में रख के हम करते थे? हमारे बिजनेस को दिमाग में रख के करते थे कि बिजनेस का लॉस तो लॉस, बिजनेस का प्रॉफिट तो प्रॉफिट, ओनर से हमें कोई मतलब नहीं था। उसी तरीके से जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन हमारा किसके व्यू पॉइंट से बनता है? हमारे फर्म के व्यू पॉइंट से बनता है। जब हम पार्टनरशिप फर्म में आते हैं ना, तो कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स को क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपके A, B, C 3 पार्टनर्स हैं, तो इंडिविजुअली इनको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। लेकिन जब इन सबको मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप इस नेट प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने पार्टनर्स के बीच में, तो अब क्या बनाओगे? P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे। P&L एप्रोप्रिएशन जो बनाओगे वो किसको माइंड में रखते हुए बनाओगे? फर्म को माइंड में रखते हुए बनाओगे। आप लोगों ने पढ़ा था नॉमिनल का रूल क्लास 11th में। नॉमिनल का रूल क्या होता था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट, यही पढ़ा था। तो अभी इसमें भी हमें यही करना है, क्या कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वो हमारे किस नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है। जितना भी फर्म का एक्सपेंस होता है या लॉस होता है वो सारा कहाँ चला जाता है? डेबिट में। जितना भी फर्म का इनकम होती है या प्रॉफिट होता है वो सारा कहाँ चला जाता है? क्रेडिट में। चलिए आगे देखिए। अभी हमने क्या सीखा था कि P&L एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट बनाते हैं वो हम किस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। हमने किस रूल के अकॉर्डिंग सीखा था? नॉमिनल के, कि सारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे हमें डेबिट करना है, और जितनी भी इनकम्स होंगी, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उन्हें हमें क्रेडिट करना है। अब हम देखते हैं कि P&L का फॉर्मेट, P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रही हूँ, आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे एग्जाम्स में। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन का क्या फॉर्मेट होता है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सारे लॉसेस आ जाएंगे, क्रेडिट में आपका सारा प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। और किसके व्यू पॉइंट से बन रही है? फर्म के व्यू पॉइंट से बन रही है। और क्या लेके चल रहे हैं हम? नॉमिनल का रूल लेकर के चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो इसमें आता है, अगर तो आपको P&L से, जो हमने P&L अकाउंट बनाया था उससे अगर आपको प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे हम? बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? नेट प्रॉफिट। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पे हमेशा एक एडजस्टमेंट आती है, 3 एडजस्टमेंट्स आती हैं। इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन में आपको कुछ एक्सपेंसेस P&L के दिए होते हैं। जैसे उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं आपके?
क्या क्या एग्जाम्पल्स है मैं इसी फॉर्मेट में लिखवा रही हूँ आपको। एक तो है आपका रेंट, एक है कमीशन, मैनेजर कमीशन, है ना। तो अगर रेंट या मैनेजर कमीशन कुछ भी ऐसा अगर आपको दिया है तो ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ना उसमें से आप पहले लेस करेंगे, देन आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो बात करता है ना वो केवल पार्टनर्स के बारे में बात करता है। उसमें आपका पूरा ओवरऑल बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंस है वो इसके अंदर नहीं आ सकता। जो भी बिजनेस और आपके पार्टनर से रिलेटेड मतलब आपके फर्म और पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी बातें वो केवल इस अकाउंट के अंदर आती हैं। तो जो भी एक्सपेंस आपको लगता है कि पीएनएल से रिलेटेड है उसको आप पहले यहीं पर लेस कर देंगे। एक चीज़ और देखी होगी आपने, इंटरेस्ट ऑन लोन, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में दिया होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर का लोन है उसमें कोई इंटरेस्ट है तो वो भी हमारा पीएनएल का खर्चा है, वो हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। तो पीएनएल का नेट प्रॉफिट दिया है और ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट दी है तो उसको हम पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो पीएनएल का खर्चा था, वो यहाँ पर नहीं आता है ना, तो वो पहले हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब जब वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ गया तो उसकी वैल्यू को हमने यहाँ लिखा। अब इसमें दो सबसे बड़ी बातें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। काफ़ी सारे बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में क्यों आ रहा है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में क्यों आ रहा है। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11 में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमारा जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं। हमारा ओनर हमारे बिजनेस को क्या देता है, कैपिटल देता है, पैसा देता है। अच्छा, मार्केट में अगर कोई किसी को पैसा देता है तो ऐसी तो नहीं देता, बदले में उससे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो मेरा ओनर मेरे बिजनेस को पैसा दे रहा है, ठीक है, हमें सारी एंट्रीज किसके व्यू पॉइंट से करनी है, पूरी अकाउंटिंग किसके व्यू पॉइंट से होती है, बिजनेस के व्यू पॉइंट से। जब ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या ट्रीट होती है, एज एन लाइबिलिटी, है ना, एज एन लाइबिलिटी ट्रीट होती है। तो उस पैसे पर ओनर क्या मांगता है, ओनर मांगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई तुमने मुझे पैसा दिया है तो मुझे उसके बदले में क्या दोगे, तुम इंटरेस्ट दोगे। तो वो क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब बिजनेस को पैसा मिला वो उसके लिए क्या बन गई, कैपिटल, यानी कि लाइबिलिटी। लेकिन जब बिजनेस को इन एक्सचेंज कुछ पैसा देना पड़ रहा है एज एन इंटरेस्ट तो वो बिजनेस के लिए क्या बन गया, एक्सपेंस। वेरी गुड। अब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही है, कभी कभी ओनर को ज़रूरत पड़ जाती है ना, अपने घर में, तो वो क्या करता है, कुछ पर्सनल यूज़ के लिए क्या निकालता है, ड्राइंग्स करता है। तो बिजनेस बोलता है भाई जब मैंने पैसा लिया था तो तुमने मुझसे क्या चार्ज किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया था ना। अब तुम भी तो मेरे पास से पैसा लेके जा रहे हो तो तुम मुझे क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे। तो जब ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो उसने क्या लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर बिजनेस जो है, अब ओनर पैसे निकाल रहा है एज एन फॉर्म ऑफ ड्राइंग, तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस भी ओनर से पैसे मांगेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम बन जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या बना, एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि जो ओनर ने पैसा दिया था उसके बदले में बिजनेस को कुछ पैसा देना पड़ा। जब ओनर ने कुछ पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसके पास पैसा आ रहा है ना, बिजनेस दे रहा है उसको पैसा, तो बिजनेस में क्या मांग रहा है, भाई मेरे को भी तो कुछ पैसा चाहिए ना इन रिटर्न। तो उसने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो क्या बन गई, बिजनेस की इनकम। यही दोनों बातें आपके इसके अंदर भी आती हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो कहाँ चला जाता है, डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। मैंने बताया कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमेशा किसके व्यू पॉइंट से बनेगा, फर्म के व्यू पॉइंट से बनेगा। तो जितना भी मेरा एक्सपेंस है वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चला गया, हमारा डेबिट साइड चला गया। और जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखा वो कहाँ चला गया, हमारा क्रेडिट साइड चला गया। अच्छा बच्चों, अब आपके लिए फिर से एक प्लस पॉइंट हमने यहाँ पर सीखा है, कई बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हमने एक एडजस्टमेंट देखी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ना हम तो कुछ बता नहीं रखा होता कि कितने महीने का चार्ज करना है, क्या चार्ज करना है। तो हम हमेशा क्या लेते हैं, एवरेज पीरियड, एवरेज लेते हैं ना, मतलब 6/12 ले लेते हैं। आप देख रहे हैं मैं आपको सारी एडजस्टमेंट क्वेश्चंस यहाँ करवाती हुई चल रही हूँ। जब आप क्वेश्चंस करेंगे किसी भी बुक से, कोई भी मटेरियल रेफर करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा। अब उसके बाद कुछ एडिशनल इनकम्स होती हैं पार्टनर की, जो पार्टनर कहते हैं कि हमने कुछ एडिशनल काम किया उसके बदले आप हमें दो। तो उसमें क्या क्या आती है, सैलरी आती है। अच्छा, सैलरी में अगेन एक एडजस्टमेंट है। सैलरी में क्या एडजस्टमेंट होती है, आपको ना पर मंथ की सैलरी दे रखी होती है ना, तो आपको क्या लेनी होती है, पर एनम की सैलरी लेनी होती है। हमेशा मल्टीप्लाई 12 से करना होता है, हमें हमेशा पर एनम की सैलरी लेनी होती है, मल्टीप्लाई बाय 12 करना होता है। अच्छा, फिर कमीशन होती है। पार्टनर कहता है जितनी सेल मैंने आपकी करवाई है उस पर मैं क्या लूँगा, कमीशन लूँगा। कमीशन दो हो सकती है, आफ्टर और
बिफोर, इसको हम डिटेल में जब उसका टॉपिक कराएंगे ना तब देखेंगे, ठीक है। तो आफ्टर और बिफोर कमीशन हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आता है रिजर्व्स वाला, उसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, पता नहीं क्यों। एक आता है आपका पॉइंट रिजर्व्स वाला, उसमें कुछ क्वेश्चंस अलग से दिए हुए हैं कि पहले प्रॉफिट निकाल लो, हमारा जितना भी जो प्रॉफिट आ रहा है टोटल, ये सारे एक्सपेंस माइनस करके सारी इनकम ऐड करके, उसका मान लो रिजर्व का दे रखा है 10% या 20%, उतना मुझे ट्रांसफर करना है। तो आपने सारी एडजस्टमेंट कर ली, सारा मेरा आंसर निकाल लिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, उसमें से उस सारे प्रॉफिट का 10% आपने यहाँ रिजर्व में वैल्यू रख दी बस, और फिर नॉर्मल जैसे हम प्लस माइनस करते हैं वो कर दिया, सिंपल होता है। और अगर कुछ भी नहीं है, सिंपल बोले कि रिजर्व ऑन नेट प्रॉफिट निकालना है, तो 10% रिजर्व बोले, तो यहाँ पे मानो अगर 5 लाख का प्रॉफिट और 10% रिजर्व्स रखना है, तो 10% नेट प्रॉफिट का कितना हो गया, 5 लाख का कितना हो गया, 50,000, तो यहाँ पे वो रख दो, सिंपल, कुछ नहीं है उसमें। अगर तो बोला कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का हमको रिजर्व निकालना है, तो पहले इस प्रॉफिट में ड्राइंग्स ऐड होंगी, ये सारे खर्चे माइनस होंगे, देन वो रिजर्व्स निकलेगा। और अगर उसने बोला कि जो रिजर्व्स निकालने हैं वो नेट प्रॉफिट पे निकालना है, तो सिंपल रख दो, समझ आई ये बात आपको, ठीक है। तो रिजर्व्स में हम, अच्छा रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, हम फ्यूचर के लिए कोई भी सेविंग कर रहे हैं, तो प्रॉफिट का वो पैसा पहले मैंने असाइड कर दिया फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो बोला होगा कि रिजर्व्स ऑन नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट बोला है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मानो 5 लाख है, तो 5 लाख का सीधा 10% करा और लिख दिया। लेकिन अगर बोला रिजर्व्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो बांटने वाले हो ना उसका 10% आपको असाइड करना है। तो पहले इसमें क्या करोगे, नेट प्रॉफिट में ड्राइंग्स ऐड करोगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, कमीशन तक माइनस करके जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% यहाँ लिखोगे, ठीक है। अच्छा, ये वाली एडजस्टमेंट भी होगी, बस उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, अब ये बैलेंसिंग तो आपको आती ही है। हाँ जी बच्चों, अभी तक हमने देखा था कि कैसे हमने सारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का हमारा कैसे फॉर्मेट था और हमें कैसे कैसे हमें लिखनी थी सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आप लोगों के आगे एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसके अंदर आपकी ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट्स हैं, मतलब आपकी टीएस ग्रेवाल में जितनी भी एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं मैंने सारी इस एक क्वेश्चन के अंदर कवर कर लिया। अगर आपने एक ये क्वेश्चन कर लिया ना, आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये जो वीडियोस हैं बेसिकली रिवीजन्स के लिए हैं, ताकि आप एग्जाम से पहले पढ़ें और आपका वो टॉपिक सारा रिवाइज हो जाए। देखो, मैं अभी आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना सिखाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि कैसे अकाउंट्स के क्वेश्चन को पूरा पढ़ करके आपको उसकी समरी बनानी होती है, ताकि आपको बार बार इतना बड़ा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। अभी तो आपके MCQs भी हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, या फिर पेपर तो आपका 3 घंटे का है। अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंदी होता है, काफ़ी सारे बच्चों को छूट जाता है। तो आपको ये सीखना है कि कैसे इतने बड़े क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी पढ़ें और उसमें से कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ को हम निकाल लें। अब देखो, मैं अपने साथ हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको मार्क करती जाऊँगी, फिर आपको बताऊँगी कि आपको कैसे उसको समरी के फॉर्म में बनाना है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग पेंसिल यूज़ कर सकते हो, पेन यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब भी अकाउंट्स इक्वेशन पढ़ो यू मेक श्योर कि आप पेंसिल पेन यूज़ करो, उसको लिखते जाओ, ठीक है। देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 पार्टनर्स हैं, A एंड B पार्टनर, A एंड B 2 पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स विद कैपिटल, उनकी कैपिटल बता रहे कि कितनी, 3 लाख और 2 लाख। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड A इज़ टू गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट आ गई, मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि पर मंथ की सैलरी को हमें पर एनम में कन्वर्ट करना होता है। ये किसको मिल रही है, A को मिल रही है। उसके बाद पढ़ो, B इज़ टू गेट 10% कमीशन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू A। अब देखो, मुझे B को कमीशन देनी है, 10% की कमीशन देनी है, बिफोर आफ्टर कुछ नहीं बताया ना, तो छोड़ दो, सिंपल। उसने क्या बोला, जो कमीशन देनी है वो नेट प्रॉफिट पर देनी है, वो प्रॉफिट पर देनी है आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू A, ठीक है। A की जितनी सैलरी होगी उसको माइनस करने के बाद मुझे कमीशन निकालनी है, ठीक है। ड्राइंग ऑफ 50,000 ईच, जो दोनों पार्टनर्स हैं वो 50,000 ईच की ड्राइंग कर रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, 10%। अच्छा, सेकंड एडजस्टमेंट आ गई, मुझे नहीं बता रखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे किस बेसिस पे लेनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, एवरेज बेसिस, यानी कि 6/12, वेरी गुड। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है मेरा, 3:2। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो आप लोग क्या लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम क्या लेते हैं, बताइए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम लेते हैं इक्वल, वेरी गुड। A had given loan of 1 lakh to the firm on 1 October 2024। अब देखो, A ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर को। अगली ना एडजस्टमेंट, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा इस पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर A ने लोन दिया है फर्म को,
है ना, ए ने लोन दिया, इसका मतलब फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा, जो कहाँ से रिलेटेड है, पीएनएल से रिलेटेड है। तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से मुझे ये लेस करना पड़ेगा। लोन कब दिया है, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना टाइम होगा, 6 महीने। अक्टूबर, आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 6 महीने हो जाएंगे। अच्छा, हमें कितना इंटरेस्ट देना है, 8%, ठीक है। बी वॉज गिवन लोन ऑफ 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट चार्ज 11,000। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है, बी वॉज गिवन। अब यहाँ पर एक कैच है, क्या कि यहाँ पर हमने लोन दिया नहीं है, यहाँ पर हमें लोन मिला है। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। यहाँ पर क्या है, बी वॉज गिवन, यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। बी ने, यहाँ पर ए ने फर्म को लोन दिया था, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्म लोन दे रही है बी को, है ना, बी वॉज गिवन, यहाँ पर बी को लोन मिला है। तो जब बी को लोन मिला है तो बी इंटरेस्ट देगा इस बारी, मतलब फर्म को इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, अगेन इट इज़ नॉट अ पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात, ये कहाँ का है, रिलेटेड है पीएनएल का। तो इस बार अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो ये मेरी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। तो इनकम क्या होगा, नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। लेकिन जो वहाँ पर ये पीएनएल का है ना, तो सब कुछ हमें को जो नेट प्रॉफिट दिया उसमें सब कुछ एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद कितना लोन था, 2 लाख का, इसमें मेरे को बता रखा है कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 11,000 का। इसमें मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला। आगे बढ़ते हैं। मैनेजर वॉज टू अलाउड, उसने क्या बोला, मैनेजर वॉज टू अलाउड कमीशन ऑफ 3,000 की मैनेजर कमीशन देने। अगेन ये कहाँ का पॉइंट है, नेट प्रॉफिट वाला पॉइंट है, वहाँ से लेस होगा, ठीक है, पीएनएल का रिलेटेड है। प्रॉफिट फॉर ऑफ द फर्म बिफोर बीस कमीशन एंड आफ्टर ए सैलरी इज 3 लाख। देखो बच्चों, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस में बात दी होती है बिफोर और आफ्टर वाली, ये बच्चों को समझ में नहीं आती, बहुत कंफ्यूजन होती है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर बीस कमीशन, देखो सारा जो भी प्रॉफिट होता है, एक बात बताओ, वो सब कुछ बिफोर ही तो होता है, बिफोर सैलरी, बिफोर कमीशन, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना। सारा प्रॉफिट अगर बिफोर दिया, इतनी बात ध्यान रखो, अगर बिफोर दिया तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे बोला है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर तुम्हारा सैलरी, बिफोर कमीशन, सारा प्रॉफिट जो होता है वो इन एक्सपेंस से पहले का ही तो होता है ना बच्चों, तो उसमें तो कुछ भी होगा ही नहीं, तो सिंपल है, बिफोर वाली बात तो कुछ करना नहीं। उसने बोला कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर बीस कमीशन, ठीक है भाई, हमको पता है कि सारा जो प्रॉफिट होता है वो बिफोर ही होता है, तो इसका तो कुछ पॉइंट होता ही नहीं है। अब मैं बोला आफ्टर ए सैलरी। अब देखो आफ्टर का मतलब है कि जो प्रॉफिट था ना उसमें से हम सैलरी दे चुके हैं। सैलरी कितनी थी एक को कितनी सैलरी देनी थी, 5,000 पर मंथ, तो पूरी कितनी हो गई, 5,000 इंटू 12, पूरी कितनी हो गई, 60,000। तो 60,000 की सैलरी इसमें से ऑलरेडी जा चुकी है, मतलब मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा सैलरी देने से पहले वो कितना होगा, प्लस 60,000, यानी कि 3,60,000। तो जब भी आफ्टर लिखा हो तो वो इसमें ऐड हो जाता है, बिफोर में कुछ नहीं होता, तो इसमें क्या हो जाएगी, सैलरी अगर कोई एक्सपेंस है तो वो मेरा ऐड हो जाएगा, ठीक है। पहले आप लोगों को इतनी बात समझ में आई, इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर है ना। तो अब पहले आप देखो कि क्वेश्चन की समरी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप पेपर में जा करके क्वेश्चन मैंने जैसे साथ साथ की पढ़ा, मैंने तो इसलिए पढ़ा ताकि आपको मैं सीधे समझा पाऊँ, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, 2 पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर लिखो, पढ़ते जाओ लिखते जाओ। ए बी 2 पार्टनर्स, कैपिटल कितनी थी, 3 लाख 2 लाख, अपनी उसमें लिखो, समरी बना रहे हो, कैपिटल कितनी है 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। उनके नीचे लिख लो, ए की कितनी है 3 लाख, बी की कितनी है 2 लाख, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, ए के नीचे लिखो, ए को क्या देनी है, सैलरी देनी है। अच्छा 5,000 पर मंथ है तो सीधा यहीं पे लिख दो 5,000 पर मंथ, ये क्या है, सैलरी, यहाँ लिख दो। तो आपको पता ही है एक सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद बी को क्या देनी है, बी को कमीशन देनी है, कमीशन लिखो, बी को कितनी देनी है, 10% देनी है। बी को कितनी देनी है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो 10% ऑन नेट प्रॉफिट की जो हमें कमीशन देनी है वो क्या था, इसमें एक सैलरी वाली बात थी कि ए को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो है, तो यहाँ पे माइनस सैलरी कर दो, आपको हिंट रहेगा, है ना। उसके बाद क्या बोला उसने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखो आईओसी कितना देना है, दोनों को 6% देना है। आईओडी कितना देना है, आईओडी कितना देना है, 10% देना है। और 50,000 ईच दोनों की है, ठीक है। उसके बाद ए के लोन की बात हो रही थी, ए ने कितना लोन दिया था, 1 लाख का लोन दिया था, ए ने 1 लाख का लोन दिया था जिसपे 8% लगेगा, कितने के टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। उसके बाद क्या है, बी की बात हो रही थी, बी को लोन मिला है, कितने का, बी को लोन मिला था 2 लाख का, जिसपे ऑलरेडी इंटरेस्ट कैलकुलेटेड है 11,000 का, ठीक है। उसके बाद मैनेजर कमीशन की बात है, यहीं साइड में लिख लो, मैनेजर कमीशन कितनी है, 3,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, प्रॉफिट की बात की कि बिफोर बीस कमीशन एंड आफ्टर ए सैलरी। तो इसमें जो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया वो 3 लाख था,
3 लाख में मैंने सैलरी ऐड करनी थी ना 60,000 की, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3,60,000, और मुझे प्रोविजन बनाना है 5% का। तो बच्चों देखा आपने कितने आसानी से आपके पूरे क्वेश्चन की समरी बन गई। अब फटाफट से आप क्या करोगे, अपना फॉर्मेट बनाओगे। फटाफट से हम क्या करते हैं, हमारा प्यारा सा PNL का फॉर्मेट बना देते हैं ना बच्चों। PNL पूरा लिखना आप लोग, PNL एप्रोप्रिएशन, डेबिट और क्रेडिट। मैं फिर बता रही हूँ PNL एप्रोप्रिएशन किसके उससे चलता है, व्यू पॉइंट से। हमारा PNL एप्रोप्रिएशन चलता है फर्म के व्यू पॉइंट से। अच्छा, कौन सा रूल फॉलो होता है, नॉमिनल का रूल फॉलो होता है। फर्म का एक्सपेंस तो डेबिट, फर्म की इनकम तो क्रेडिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखते जाना बच्चों। अब सबसे पहले ना इसमें आप जो एडजस्टमेंट करो वो किसकी करो, नेट प्रॉफिट की करो, बाय PNL अकाउंट। ठीक है, मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा मैं ये प्रेफर करती हूँ क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी पक जाती है। आप यहाँ पे डालो वर्किंग नोट नंबर 1, ऐसे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, और दूसरे पेज पे आ जाओ, पेपर में पेज की तो कमी है नहीं, दूसरे पेज पे आ जाओ, यहाँ लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। हिंट मिल गया ना, यहाँ पे अब जो अमाउंट आएगी वो यहाँ से आएगी, है ना, ये हमें पता चल गया। ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों, अगर आप पेपर में करके आओगे ना, आपसे टीचर बहुत इंप्रेस हो जाएगा। आपने वहाँ भी हिंट दे दिया, आपने यहाँ भी हिंट दे दिया, टीचर को भी खिचड़ी नहीं हुई पकी वहाँ पे। देखो पेपर में तो बड़ा पेज होता है, अगर करना चाहो तो उसके अंदर कर सकते हो, बट बहुत लंबा हो जाएगा। तो अच्छा है कि आप दूसरे पेज पे कर लो, है ना, सारा वर्किंग नोट। अब एज PNL के अकॉर्डिंग कितना था आपका नेट प्रॉफिट, PNL के अकॉर्डिंग हमारा नेट प्रॉफिट था 3 लाख का। PNL के अकॉर्डिंग मेरा नेट प्रॉफिट कितना था, 3 लाख का। लेकिन वो जो 3 लाख का प्रॉफिट था वो बिफोर बी कमीशन और आफ्टर एक सैलरी था, जो 3 लाख था, जिसमें मुझे एक ही सैलरी ऐड करनी है। तो मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, एंड इज सैलरी, जो कितनी है 60,000। तो कितना हो गया 3,60,000। अब इसमें कुछ यहाँ पर और भी बातें थी। एक तो मैनेजर कमीशन की बात थी 3,000 की। तो जो मैनेजर कमीशन की बात है, मैनेजर कमीशन बताओ आप, एक्सपेंस है, नेट प्रॉफिट में से क्या होगा, ऐड होगा या लेस होगा, वेरी गुड, एक्सपेंस है ना, लेस होगा। तो ये क्या है, ये लेस हो गया मैनेजर कमीशन। क्यों कर रही हूँ मैं ये सब एडजस्टमेंट यहाँ पर, क्योंकि ये जो मैनेजर कमीशन वाला पॉइंट है ये कहाँ से रिलेटेड है, PNL से रिलेटेड है। और जब मैं इस प्रॉफिट को PNL एप्रोप्रिएशन में लिखूंगी तो PNL का सारा एक्सपेंस और सारी इनकम एडजस्ट करके लिखूंगी। तो मैनेजर कमीशन कितनी है, मैनेजर कमीशन 3,000, वो क्या हो जाएगी यहाँ से लेस, तो मैंने नेगेटिव कर दिया। ओके, आगे देखो, यहाँ पर लोन की बात थी, हमने समरी में लिखा था ना, ए का कितना लोन था, 1,08% 6 महीने के लिए। तो ये हम देखते हैं कितना बैठेगा, 1,08% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है आपका 4,000। मैं आपको यहाँ पे भी लिख के बता देती हूँ, आपको लोन लेना है किसका, ए का, क्योंकि मैंने आपको समझाया था ए ने लोन दिया था फर्म को, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट जाएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। तो कितना है, 1 लाख का लोन, 8% परसेंट का साइन हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, इंटू 6/12, ये कितना आ रहा है 4,000, है ना। तो ये 4,000 आ गया। ये क्योंकि इंटरेस्ट का एक्सपेंस है तो ये लेस होगा, सॉरी यहाँ लिखना था 4,000, ये एक्सपेंस है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लेस हो जाएगा। ठीक है, लोन ए का ये हो गया। फिर उसके बाद बात चली थी बी के लोन की, बीज लोन, वो क्या हुआ था, फर्म ने बी को दिया था, तो अब की बार बी इंटरेस्ट फर्म को देगा, तो वो क्या बन जाएगी मेरे लिए, वो मेरे लिए इनकम बन जाएगी। वो मुझे 11,000 कैलकुलेट करके दे रखी है, देखो 11,000 बता रखा था मुझे, 2 लाख पे 11,000 बैठ गए, वो 11,000 क्या होगा मेरा, ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हुआ यहाँ पर, क्योंकि फर्म ने बी को लोन दिया, तो बी देगा ना इंटरेस्ट फर्म के लिए, तो क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट का इनकम बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा 11,000। तो देखो क्या और कोई एडजस्टमेंट है नेट प्रॉफिट से रिलेटेड, नहीं, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो अब इसका मैं टोटल कर लूँगी, कितना हो गया, 3 लाख प्लस 60,000 माइनस 3,000 माइनस 4,000 प्लस 11,000, ये आ रहा है बच्चों आपका नेट प्रॉफिट 3,64,000। ठीक है, अब ये वर्किंग नोट पूरा बन गया ना, अब ये पूरा का पूरा आप यहाँ लिख दो, 3,64,000। ये मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया PNL का नेट प्रॉफिट, जो मैंने सारा एडजस्टमेंट करके आपको दिखा दिया है ना। अब आगे चलते हैं, बाय, डरो मत बच्चों, पेपर में इतनी सारी चीज़ नहीं आएंगी, पेपर में तो कोई 1-2 पॉइंट आएगा, लेकिन अभी आप रिवाइज कर रहे हो, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ज़रूरी है जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप देखोगे, जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप सीख के जाओगे, पेपर में तो 1-2 ही आने हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप पहली कम चीज़ पढ़ के जाओगे तो पेपर में तो और फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो पेपर में कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, अब डरो मत, आगे आ जाओ। बाय, अब अच्छा
आगे चलते हैं, सिंपल चलते हैं आप, ठीक है। हमारे नेट प्रॉफिट की बात हो गई। उसके बाद क्या है, कैपिटल दे रखी है, सैलरी बता रखा है मुझे, सैलरी देनी है 5000 पर मंथ ए को, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस होता है, सैलरी मेरा एक्सपेंस होता है, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है ना, पार्टनर के लिए तो इनकम है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सैलरी, हमें सैलरी किसको देनी है, ए को, 5000। ऐसे अगर अंदर लिखोगे, टाइम है लिख दो, नहीं कोई बात नहीं, सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5000 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 60000, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या था, 5000 की सैलरी की कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट, 10% कमीशन देनी है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, जिसमें से मुझे सैलरी माइनस करनी है। आप बोलोगे यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट एडजस्ट किया है वो वाला लेना है, या जो नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में वो लेना है। देखो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट दिया है वही लेना है, 3 लाख का नेट प्रॉफिट दिया था वही लेना है। उसमें से उन्होंने क्या बोला था, सैलरी लेस करनी है, क्योंकि उन्होंने बोला था आफ्टर अलाउइंग सैलरी। तो मेरा नेट प्रॉफिट उन्होंने कितना बताया था, इन्होंने बताया था प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर बीस कमीशन एंड आफ्टर ए सैलरी, वो कितना था, 3 लाख का था। तो 3 लाख का प्रॉफिट वो था आफ्टर ए सैलरी, वो आफ्टर ए सैलरी दिया हुआ है, और उन्होंने भी बोला है कि उनको सैलरी देने के बाद का ही प्रॉफिट है। तो 3 लाख पे कितनी कमीशन हो जाएगी मेरी, 3 लाख पे 10% की कमीशन। तो कमीशन कितनी आ गई, 2 कमीशन, बी को देनी है 10% 3 लाख का। अच्छा, अगर वहाँ पे सैलरी माइनस दी होती तो हम माइनस कर देते, क्योंकि वहाँ पे तो दे ही माइनस करके रखी थी पहले। तो 10% 3 लाख का कितना हो गया, 30,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या बोला, अच्छा सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% लेना है। कितनी है कैपिटल, 3 लाख 2 लाख, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को देना है, बी को देना है। 3 लाख का 6%, 3 लाख का 6%, ये आ गया 18,000। 2 लाख का 6%, ये आ गया 12,000। कितना हो गया आपका, 30,000, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 10%, 50,000 ईच है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज लेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं बताया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, इनकम होती है, वेरी गुड। तो ये यहाँ पर आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस किस की देनी है, ए की देनी है, बी की देनी है। 50,000 इंटू 10%, बट इंटू 6/12 हम तो पढ़ कर आए हैं। 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कितना आ जाएगा, ये आएगा 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, हाँ 2500। देखो क्या और कोई पॉइंट बचा, नहीं सारे पॉइंट हो गए। देखो अगर हमने वो बना रखी थी समरी तो कितने आराम से हो गया, बस एक प्रोविजन वाला पॉइंट बचा। अब यहाँ पे बोला है नेट प्रॉफिट पे देनी है। और आपको बताया था, जब मैं बता रही थी, जब मैं आपको रिजर्व वाला पॉइंट बता रही थी, कहीं कहीं पर क्या होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का होता, मैं बता देती हूँ कैसे करते हैं उसको। पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। नेट प्रॉफिट प्लस उसमें ड्राइंग्स ऐड कर लो, कर लिया। ये कितना आ गया, 3,69,000। इसमें ये कितना आ गया, 3,69,000। इसमें से क्या करो, ये सारे एक्सपेंस माइनस कर दो। कौन कौन से, 60,000 के, 30,000 कमीशन के, और 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया -60,000 -30,000 -30,000। ये आ गया आपका 2,49,000। मुझे कितना रिजर्व देना है, मुझे देना है 5%, ठीक है। अगर बोला होता डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, ये कब होता, जो मैं कर रही हूँ ये कब होता, जब मुझे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोला होता, तो इंटू 5%, ये कितना हो गया 12,450। ये कब होगा, यहाँ पर लिख देते ट्रू जर्नल रिजर्व। ये कब होगा, जब मुझे बोला ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। लेकिन अभी मुझे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं बोला, अभी तो मुझे क्या बोला है, नेट प्रॉफिट। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं कि मुझे रिजर्व्स में 10,000 ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो जब 10,000 ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे क्या लिख दूँगी, जर्नल रिजर्व में 10,000 मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या करूँगी, सारा बस मैं नेट प्रॉफिट निकाल लूँगी टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना आएगा, 3,64,000 प्लस 5,000 माइनस 60,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000। ये आ गया आपका 2,39,000, ठीक है।
और अब इसका क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, है ना। पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का और बी का। किस रेशियो में बांटना था, 3:2 में। देखो कैसे बांटते हैं, 2,39,000 का 3:2 में बांटना, तो 3/5, 2,39,000 का 2:5, ये कितना आ जाएगा, 3/5, ये हो गया बच्चों 1,434,100, और ये आएगा आपका 2,39,000 इंटू 2/5, ये आएगा 95,600। इतने पैसे इनको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। एक पॉइंट मुझे इसमें और बताना है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ भी नहीं बता रखा है ना, पार्टनरशिप डीड क्या आपकी साइलेंट है, वो MCQs में काफ़ी बारी पॉइंट आता है, तो उसमें क्या करते हैं, तो P&L हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है बच्चों, यहाँ पे तो जैसे 3:2 दिया था, अगर नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, 1:1 लेते हैं। ठीक है, अच्छा, वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलता, वहाँ पर सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है अगर, तो वो भी मैक्सिमम कितना मिलेगा, 6%। बस इतनी मेन बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता, कमीशन और सैलरी भी नहीं होती, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर केवल कितना मिलता है, 6% मिलता है। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होगा। अगर ऐसे ही सेम क्वेश्चन होता है, यहाँ पे लिखा होता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, ना ही सैलरी कमीशन, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।